मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश न हो सकी। इजलास आज दिन 12:30 बजे फिर होगा। सेनेट का इजलास भी 12:30 बजे तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना का इजलास भी आज होगा। जबकि हुकूमत की JUI सरबराह को मुसलसल कायल करने की कोशिशें। मौलाना फजल रहमान ने मुशावरत न करने और उजरत में तरमीम लाने का शिकवा कर दिया। कहा बेहतर है मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के सामने रखा जाए। मिशन आईनी तरामीम के लिए जमहूरियत के आलमी दिन पर पार्लियामान में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद बेबस। The House is adjourned to meet again on Monday 16 September at 12:30 p.m. चंद सीटों के साथ मौलाना फजल रहमान भारी पड़ गए। वफाकी असेंबली और सेनेट के इजलास सुबह होने थे, लेकिन मौलाना को मनाने के जतन में सब कुछ धरा रह गया। दिन भर की हंगामा खेज कोशिशें रात गए बेनतीजा खत्म। सीधे हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। मायूस हो गई इतना टेढ़ापन क्यों आ गया मामलात में? सीधा चलते चलते सीधा है। पार्लियामान के सैकड़ों अरकान सुबह से रात गए तक मौजूद रहे। राहदारियों में आनिया जानिया, कमेटी रूम्स और चैम्बर्स में मेल मुलाकातें होती रहीं, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के बड़े बार बार मौलाना की चौखट पर जाते रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर की मौलाना से मुलाकातें कोई रंग न लाई। आज तक डॉक्यूमेंट किसी के पास है, किसी के पास डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम सारा आर्ग्यू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो समेत जाले कायदीन अवाम को अच्छी खबर जल्द मिलने की नवीद सुनाते रहे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इत्तिफाक़े राय के लिए स्पीकर कौमी असेंबली की तश्कील करदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में बार बार तौसीक की गई। सेनेट की नुमाइंदगी के लिए पहले 5 और फिर 8 मजीद सेनेटर्स शामिल किए गए। खुर्शीद शाह की जेर सदारत इजलास भी हुआ। रात गए होने वाले इजलास में मौलाना फजल रहमान खुद भी शरीक हुए। कमेटी इजलास के बाद निस्फ शब से कुछ देर पहले कौमी असेंबली का इजलास बुलाया तो गया, लेकिन सिर्फ मुलतवी करने के लिए। तिलावत और कौमी तराने के बाद इजलास बगैर किसी कार्रवाई खत्म कर दिया गया। अहम कानून साजी के लिए नंबर गेम मुकम्मल करने की हुकूमती कोशिशें बदस्तूर जारी। तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास सुबह 10:30 बजे, जबकि कौमी और सेनेट का अलग अलग इजलास दिन 12:30 बजे तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ और JUI ने हुकूमत से आईनी तरामीम का मुसव्वदा मांग लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है एक एक शिक पर गौर करेंगे, ड्राफ्ट मिलने के बाद ही साथ देने या ना देने का फैसला होगा। उमर अयूब बोले हुकूमत और पीपल्स पार्टी सब चकमा देने के चक्कर में है। पहले आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करें, फिर बात होगी। चेयरमैन PTI ने मुतालबा कर दिया। कहा जो अदालत बनाना चाहते हैं उसके खदो खाल तो बताएं। कोई ड्राफ्ट बताओ कौन सा है जिसका ये आर्टिकल है कि हमने 10 आर्टिकल में चेंज करने, हमने 20 आर्टिकल में चेंज करने, तो विदाउट अ ड्राफ्ट हम कैसे करें? उमर अयूब बोले हुकूमत और पीपल्स पार्टी सब चकमा देने के चक्कर में हैं। इनके पास कोई मसौदा ड्राफ्ट कोई चीज है, लोकल असेंबली का हिस्सा है, तो नंबर पूरे कर दे तो इनका काम है। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने भी हुकूमत से ड्राफ्ट फराहम करने का कह दिया। बोले मुसव्वदे पर गौर के लिए कम से कम 1 महीना दरकार है। मुसव्वदा हमें मिलेगा, हम उसके एक शिक पर जो है गौर करेंगे और उसके बाद अपनी राय का हिसाब। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। उधर खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का कहना है कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी ड्राफ्ट बनेगा, काबीना की मंजूरी के बाद अपोजिशन को फराहम किया जाएगा। जब तक कैबिनेट क्लियर नहीं करेगी तब तक ड्राफ्ट नहीं दे सकते, इसलिए कैबिनेट से अप्रूवल लेके ड्राफ्ट अप्रूव करा के फिर दिया जाए। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले आईनी तरमीम के लिए मजीद मुशावरत की जरूरत है। जो कुछ हुआ उसे हुकूमत की पसपाई नहीं कहा जा सकता। मुसव्वदा काबीना में पेश करने के बाद अगला मरहला आएगा। अदालती इस्लाहात कमीशन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दिन 12:30 बजे तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इसी पर बात कर लेते हैं टिक्का खान सानी से। टिक्का खान सानी, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाए गए हैं। ये इजलास जो है इसमें अपने अपने नुकात एजेंडाज जो है वो भी जारी किए गए हैं। ख़ास तौर पे कौमी असम्बली का जो मामूल का 2 नुकाती एजेंडा है उसमें एक तो अताइश शहरियत बिल 2024 जो है
वो पेश करेंगे वज़ीर दाखिला, और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो पेश करेंगे। ख़ास तौर पे सदर पाकिस्तान का जो मुश्तरका जॉइंट सेशन से खिताब है 18 अप्रैल का, उस पर शुक्रिया अदा करने के हवाले से भी एक करारदाद पेश की जाएगी। ताहम इस इजलास की अहमियत ये है कि अगर तरमीमी बिल आता है, इसमें आइनी तरमीम आती है, इसमें पेश होती है, तो ये सप्लीमेंट्री एजेंडा है जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इस हवाले से चूँकि खसूसी कमेटी का इजलास भी आज पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है, इसके साथ साथ काबीना का इजलास भी होगा। तो जिस तरह गुज़श्ता राज कल गुज़श्ता दिन 11:30 बजे इजलास बुलाया गया था, ताहम वो रात 11:30 बजे इजलास चंद मिनट के लिए हुआ और उसके बाद मौखर कर दिया गया। तो आज यकीनन इस हवाले से भी तैयारी होगी कि फौरी तौर पर अगर तादाद पूरी हुई तो फिर कौमी असम्बली का इजलास जो है उसका कार्रवाई शुरू होगी, और उसमें तमाम हुकूमती अरकान ख़ास तौर पर इत्तेहादी जो हैं उनको भी कहा गया है कि वो इस्लामाबाद में रहें और अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। चूँकि हुकूमत ने तरमीम के हवाले से अपनी तादाद पूरी करनी है, तो उससे पहले कौमी जो पार्लियामान से मुतल्लिक़ खसूसी कमेटी है उसका इजलास होगा ताकि कोई कंसेंसस डेवलप हो। तो इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। आज 12:30 बजे दोनों ईमानों में इजलास होंगे, उसके बाद काबीना का इजलास होगा ताकि उससे फौरी तौर पर उसकी मंजूरी ली जा सके। तो यूँ इस शहर इक़्तिदार में इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो इस पार्लियामेंट के ऊपर लगी हुई है। पार्लियामेंट क्या फ़ैसला करने जा रहा है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से खसूसी कमेटी में अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगी। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत की जानिब से मनाने की कोशिश की जा रही है। रात गए भी वहाँ लोग रहे और आज फिर इसी तरह उनके घर में आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यूँ एक सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है पार्लियामान के अंदर, और जो कि आज फिर शुरू होने जा रही है 12:30 बजे। तो यकीनन तरमीम जो है आइनी तरमीम अदलिया के हवाले से उसके ऊपर मामला अटका हुआ है कि उसके लिए तादाद कितनी होगी, कंसेंसस होगा, एतमाद में लिए जाएगा जमातों को, हुकूमती जमातों को और साथ साथ अपोजिशन जमातों को। तो आज फिर मौलाना फजल रहमान और दीगर अहम रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के अंदर आमद जो है वो मुतवक्को है। ताहम काबीना का इजलास जो है उसका भी वक्त का तयन नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी इजलास बुलाया गया था और वो मौखर कर दिया गया, और आज फिर काबीना का इजलास जो है वो तलब किया गया है। तो यूँ 4 कार्रवाई खासतौर पे सेनेट, कौमी असम्बली, खसूसी कमेटी और काबीना का इजलास जो है उसकी आज तैयारियां हो रही हैं। जी, अहम कानून साजी के लिए तमाम तर नजरें पार्लियामेंट पर मरकूज हैं और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज 12:30 बजे फिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया टिका खानसानी, आपने तफसीलन अपडेट किया। नंबर्स पूरे नहीं थे इसीलिए आईनी तरमीम नहीं हो सकी, मौलाना फजल रहमान ने सपोर्ट नहीं किया, ये कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कानून साजी हो सकेगी या नहीं आज ही पता चलेगा। इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे इसलिए आज क्या कल तक नंबर पूरे हो जाएंगे सर? मेरा ख्याल है कल स्पेशल नहीं है, कल सुबह ही पता लगेगा। मौलाना उनकी सपोर्ट नहीं मिली। सर आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं, मौलाना ने सपोर्ट नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे, एक जमात के कायद ने आर्मी चीफ और अदलिया पर हमला किया। वो अपने बयान से पीछे हटा, न ही उसने वजाहत की कि ये बयान उनका है या नहीं। उस जमात ने जुडिशल इदारे के सरबराह को निशान बनाने की कोशिश की, उससे जुडिशल रिफॉर्म्स का मुत्तफिका पैकेज मंजूर करने की क्या उम्मीद रख सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं, हमारी कोशिश है अक्सरियत से आईनी तरमीम पास हो। हमने ये पूरा कमेटी बनाया, माहौल खराब था असम्बली में, बेहतर बनाया, सब बैठ के इस तरफ हम जा रहे थे, तो एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। इसलिए हमारा कोशिश ये है कि हम कम से कम अक्सरियती कंसेंसस लेकर आए। मौलाना साहब करने की कोशिश ये है कि यूनानिमस कंसेंसस।
आईनी पैकेज के लिए एक एक वोट अहम। हुकूमत की बीएनपी मेंगल की सेनेट में 2 वोटों पर भी गहरी नजर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अख्तर मेंगल से राबता किया और आईनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त की। जवाब में सरबराह बीएनपी ने लापता अफराद की बाजियाबी की शर्त रख दी। उन्होंने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद को बाजियाब करने का मुतालबा किया। साथ ही आईनी तरमीम का मुसव्वदा भी मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सादिक संजरानी और बीएनपी के वफ्द मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम की मोटी मोटी बातें बताई हैं। अख्तर मेंगल को मनाने की बात क़ब्ल वक्त है। कोई हुकूमत ने सर कोई मसौदा रखा है सामने आप लोग के सर? हुकूमत ने हमें मोटी मोटी बातें बताई हैं सरदार साहब के लिए, तो ये भी सरदार साहब को बताएंगे। आज कानूनसाजी हो रही है, कल तक जाएगा मामला? ये अभी जो कमेटी की मीटिंग हो रही है उसके बाद फिर फैसला। क्या बीएनपी को मना सकेंगे सर सरदार अख्तर मेंगल उनकी पार्टी को? ये तो अभी कब्ल वक्त है। सर हुकूमत नाकाम हुई है तो आप एक्टिव हुए हैं, तो कुछ खुशखबरी इंशाअल्लाह अच्छी खबर आएगी हुकूमत के लिए भी और अभी तो आवाम के लिए भी। ये मौलाना फजलुर रहमान वाला डायलॉग है। मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, उनसे ही सीखते हैं।